morning 9th class students, this is Meenuchuk, your English teacher, and as you all know that recently we have completed our topic of tenses, and obviously I am going to give this topic in your UTs also, and in UT you will get some of the literature topics also that we will revise later. So it is here the revision time starts, and today we will revise, even we will quickly revise the topic of tenses. See students, already you have done this topic, you know where which tense is used, and today we will revise its rules and how we can use tenses in different forms. Clear? So let's start. So as you all know that what is tense? Class 9th. Tense. Clear? What is tense? Tenses show relation between time and action. मीन्स टेंसेस शो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन. टेंसेस जो हैं वो टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन शो करते हैं. ऑब्वियसली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 parts of present tense, 4 parts of past tense and 4 parts of future tense. प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी. क्लियर है? तो व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्लियर है? सेम ऑफ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect continuous. Same in future, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Clear? So first of all we will quickly revise present indefinite tense. So if I talk about present indefinite tense beta, so where it is used? Basically present indefinite tense is used to define general things. यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल थिंग्स को डिफाइन करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यूनिवर्सल ट्रूथ को डिफाइन करता है बेटा, आपकी हैबिचुअल एक्शंस बताता है, हैबिचुअल थिंग्स बताता है. उसके बाद इट इज यूज्ड विद द वर्ब सेज, SAYS, सेज वर्ब के साथ इसका यूज होता है. होप यू गॉट इट. सो लेट्स क्विकली रिवाइज इट विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ES, ऑब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द सेंटेंस. जो काम को करने वाला होता है सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ऑल 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर सब्जेक्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट. क्लियर है? वर्ब, वट एवर एक्शन वी डू इन आर डेली रूटीन, पूरे दिन में आप कोई भी काम करते हैं, दैट इज वर्ब. दिस इज यूज्ड विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES फॉर वर्ब्स हेल्प. ऑब्जेक्ट, वट एवर इज लेफ्ट आफ्टर द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. होप यू गॉट इट. तो एक सेंटेंस ले ले. राम गोज टू दिल्ली. राम दिल्ली जाता है. राम इज द पर्सन, राम इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस. गो इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ES इज फॉर इट्स हेल्प, एंड दिल्ली बच गया तो दिल्ली इज आर ऑब्जेक्ट. क्लियर है? इफ आई वांट टू मेक इट्स नेगेटिव बेटा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लग जाएगा बेटा? डू डज. डू बेटा हम यूज करते हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, तो डू हम यूज करते हैं विद आई एंड प्लूरल्स. प्लूरल आप समझते हैं? द थिंग्स विच आर मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजों को हम प्लूरल बोलते हैं, एंड आई के साथ यूज करते हैं. क्लियर है? और उसके बाद बेटा डू डज के बाद हमारा नोट लग जाएगा, और डज हम सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं. डज हम सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं. इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव, व्हाट आई विल से, राम
अब मैं क्या लगाऊं राम के साथ, डू या डज? ऑब्वियस सी बात है, राम सिंगुलर है, एक लड़का है, तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगी, डज। राम डज नॉट गो टू दिल्ली। अब आपने बेटा इसमें एक चीज नोटिस की होगी, मैंने गो कर दिया, यहाँ पर गोज था, इंडेफिनिट में गोज था, नेगेटिव में मैंने गो कर दिया। मतलब एक चीज आपको नोटिस करनी है, इसके साथ ईएस है तो इसको नहीं देना, इसके साथ ईएस है तो इसको नहीं देना, इन दोनों में से एक के पास रहेगा, या तो गोज ही रहेगा, या तो मेन वर्ब के साथ ईएस लगेगा, या फिर डू के साथ ईएस लगेगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं प्लूरल की, सपोज यहाँ पर होता दे, तो ये हो जाता दे गो टू दिल्ली। क्लियर है? दे गो टू दिल्ली। एंड इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव, दे do not go to Delhi, means if the subject is singular, we will use does as helping verb in present indefinite tense. If the subject is plural, we will use do as helping verb in present indefinite tense. If I want to make it interrogative, if I talk about interrogative sentence, do, does plus subject plus verbs first form plus object plus question mark, do they go to Delhi? Is it clear? Very good. So this was your present indefinite tense. If I talk about present continuous tense, इफ आई टॉक अबाउट बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूटी। जब भी आपका जो काम है इट इज कंटिन्यू, ये चल रहा है, मीन्स द वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो दैट टाइम वी विल यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेकेंडली, द एक्शन विच इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट स्टिल इन प्रोग्रेस, जो एक्शन है वो बोलने के समय पर नहीं हो रहा है पर वो प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जाम्पल, I am working as a manager। मैं कहती हूँ कि I am working as a manager, मैं अपने घर पे खड़ी हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हूँ, मैं अपने कलीग्स के साथ उस मैनेजर वाली पोस्ट से कहीं और खड़ी हूँ। एंड व्हाट आई एम सेइंग, आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर, मतलब ऑन द स्पॉट तो अब वो काम नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो काम कॉन्टिन्यूटी में है। तो द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स रिवाइज इट विद द हेल्प ऑफ रूल्स। सो व्हाट द रूल्स इज, इफ आई टॉक अबाउट एफर्मेटिव, अगर मैं एफर्मेटिव की बात करूँ, सब्जेक्ट क्लियर is am are verbs first form plus ing plus object. Already I told you कि all the persons are subject, first second third all persons are subject. उसके बाद doer of the sentence is called subject. Now what is mr? You will say ma'am what is this is mr? So beta this is mr is basically our helping verb. Now what is helping verb? हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब होती है, दिस इज आर मेन वर्ब, दिस आई रोट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ना, दिस इज आर मेन वर्ब, तो व्हाट इट डज, इट हेल्प्स द मेन वर्ब। और आईएनजी जहां पर बेटा कॉन्टिन्यूज आ गया वहां तो आईएनजी आना ही आना है, कुछ हो जाए, आपने कॉन्टिन्यूटी देखी नहीं, आपने आईएनजी लगाया नहीं, कॉन्टिन्यूज मतलब आईएनजी। ऑब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो कि वट एवर इज लेफ्ट आफ्टर वर्ब or main verb or helping verb is called object. So let's have an example. She is going to market in 10 minutes. वो 10 मिनट में मार्केट जा रही है। क्लियर है? she doer of the action, ठीक है, is, अब मैंने इसके साथ is लगाया, क्यों? सिंगुलर के साथ इज ही लगाऊंगी ना, दिस इज द रूल ऑफ टेंसेस कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से इज चूज करेंगे, अगर आई आ जाता है तो हम एम चूज करेंगे, और हमारा प्लूरल आ जाता है, ठीक है, तो हम आर यूज करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स हैव वन प्लूरल सेंटेंस, दे आर
going to mark it in 10 minutes. क्लियर है? If I want to make it negative, तो what I will do, I will write down not after the helping verb. helping verb के बाद मैं क्या लगाऊंगी? not लगाऊंगी. Very easy it is. So students, I was saying that if I use प्लूरल, अगर मैं प्लूरल की बात करूं, यहाँ पर अगर मेरा दे आ जाता है तो व्हाट आई विल यूज हियर? आर लगाऊंगी मैं. इफ आई एम मेकिंग इट्स नेगेटिव, आई वाज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव के बारे में हमारी बात कर रहे थे हम बेटा, कि अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहती हूँ तो व्हाट आई विल यूज? आई विल यूज नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेरा नोट लग जाएगा, यानी कि इज एम आर के बाद मेरा नोट लग जाएगा. दे है, आर आ गया, शी है, इज आ गया, एंड अगर यहाँ पर मेरा आय आ जाता ना, आई एम गोइंग टू मार्केट इन 10 मिनट्स. ठीक है बेटा, नेगेटिव के आपको बारे में पता लग गया, एफर्मेटिव का आपको पता लग गया. अब चलो इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं. एम आई गोइंग टू मार्केट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी बेटा वो आगे आ जाएगी और हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इट्स वेरी इजी. If I talk about बेटा present perfect tense, the work which has just completed, जो काम बिल्कुल अभी पूरा हुआ है, just completed, और to describe action that is not given in timetable, whose time is not mentioned, ऐसा action जिसका time नहीं बताया गया है, and to describe the past events which effect still exist, मतलब ऐसे past events जिनका effect अब भी है. ठीक है, और to describe actions that started in past still in touch, मतलब ऐसे actions जो past में start हुए हैं अब भी continue हैं और आगे भी continue रहेंगे. This we have already done in previous videos बेटा. So let's quickly revise with the help of rules. Present, perfect tense. If I talk about present perfect tense, subject clear है, has have plus verbs third form plus object. अगर मैं present perfect tense की बात करूं तो has have plus verbs third form plus object. they, फिर आप कहोगे कि मैम has have आ गया फिर से, है ना? तो हैज़ हमारा लगेगा बेटा सिंगुलर के साथ, हैव हमारा लगेगा प्लूरल के साथ. वेरी इजी. इफ आई टॉक अबाउट दे, तो दे हमारा क्या है? प्लूरल है ना, तो दे हैव, कोई भी वर्ब ले लेती हूँ, डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क. क्लियर है? इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव, सो डू वन थिंग, लेट्स हैव वन सिंगुलर सेंटेंस ऑल्सो. शी has done her work. Clear है? And if I want to make it negative, obviously I will use not after helping verb. Helping verb के बाद मैं क्या लगाऊंगी? Not. She has not done her work. They have not done their work. If I want to make their interrogative sentence, if I talk about interrogative sentences, तो क्या हो जाएगा? Have they done their work? क्लियर है? Have they done their work? क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है? क्लियर? इफ आई वॉन्ट टू मेक, चलो एक अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं. अब तक हमने एक का भी नहीं बनाया ना, कुछ नहीं करना आपने. हैव दे नॉट, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए. क्लियर है आपका ये वाला सेंटेंस? इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखो बेटा आपका, अब इसमें प्रेजेंट भी आ गया, परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, तीनों आ गए. प्रेजेंट मतलब काम प्रेजेंट में है, काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है. परफेक्ट मतलब हो चुका है. कॉन्टिन्यूस मतलब अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है. हो गया ना कन्फ्यूजन? अब परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म. लेकिन कॉन्टिन्यू के लिए क्या लगाते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब तो हम कंफ्यूज हो गए. तो अब हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कहाँ यूज होगा? तो बेटा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा टू एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग.
वो काम जो है वो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अब तक है। जैसे आई हैव बीन रनिंग, इसी रूल का एग्जांपल लेते हैं बेटा। जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है पर इफेक्ट तब तक है उसका। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग still I am tired. I have been running मतलब मैं दौड़ रहा हूँ since morning से still I am tired but अभी भी मैं थका हुआ हूँ। और नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है बेटा कि टू डिस्क्राइब द एक्शन, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने में इसका यूज होता है दैट बिगेन इन पास्ट में शुरू हुआ बट स्टिल इन कंटिन्यू, बट अभी भी कंटिन्यूटी में है पर अभी भी कंटिन्यूटी में है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। जो बारिश है पहले हो रही थी वो अभी भी चली, लेकिन जो है वो अब भी चल रही है। जो काम है शुरू तो हुआ था, मतलब जो बारिश थी वो पहले शुरू हुई थी बट अभी भी वो चल रही है। मीन्स जो वर्क है वो स्टार्ट तो पहले हुआ था पर अभी भी चल रहा है। मीन्स हमारा जो काम है वो परफेक्ट में भी आ गया और कॉन्टिन्यूटी में भी आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट्स रिवाइज इट विद द हेल्प ऑफ रूल्स। सब्जेक्ट has been, have been, clear? has been, have been, verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंस फॉर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा आप कहाँ पर लगाएंगे, तो दैट यू विल रिवाइज फ्रॉम योर नोटबुक्स। सिंस सब्जेक्ट इट, क्लियर, हैज बीन, सेम सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेक, रेनिंग सिंस morning. It has been raining since morning. So he has been running since morning. Clear? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ they have been, clear? होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स की अगर सिंगुलर आए तो हैज़ हैव का रूल हमारा सेम है, प्लूरल आए तो हम है ऑब्वियसली बात है हम हैव लगाएंगे। अब सिंगुलर प्लूरल हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट। क्लियर है? इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स नेगेटिव तो व्हाट आई विल डू, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। हम क्या करते हैं? हम हैज़ बीन और हैव बीन के बाद नोट लगाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? हम हैज़ बीन और हैव बीन के बाद नोट लगाते हैं, बट हमने नोट कहाँ लगाना है? हैज़ के बाद और हैव के बाद। हमारे आगे के टेंसेस में भी जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएंगे बेटा उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपने जो मेन वर्ब है ना, जैसे विल, शेल, हैज़, हैव, इज, एम, आर, कुछ भी आ जाए इसके बाद आपका नोट लगेगा। ये बीन और बी को नहीं देखना, बीन, बीइंग, बी, तीन चीज़ों के बाद आपने नोट नहीं लगाना है। आपने नोट लगाना है सिर्फ हैज़ और हैव के बाद। तो अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहती हूँ तो आगे बेटा क्या आएगा? सिर्फ हैज़ हैव, सिर्फ और सिर्फ हैज़ हैव। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हैज़ इट बीन रेनिंग, हैव दे बीन रनिंग, ऐसे आएगा हमारा। हैव दे बीन रनिंग
सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज इट नॉट, हैव दे नॉट, हैज ही नॉट, हैज शी नॉट, मतलब कि आपका नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। और अगर आपने नेगेटिव में ऐड करना है नॉट तो आपका नॉट लगेगा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब हैज हैव के बाद, विल शैल, अगर फ्यूचर की बात करें तो विल शैल के बाद। सो स्टूडेंट्स होप यू गॉट इट। सो अभी बेटा मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंस कहाँ यूज करेंगे एंड फॉर कहाँ पर आपका यूज होगा। सिंस एंड फॉर already you have done it in your notebooks। सिंस का हम यूज करते हैं बेटा शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब शोइंग पीरियड ऑफ टाइम, showing period of time, क्लियर है। फॉर यूज करते हैं हम बेटा showing point of time, showing point, क्लियर है। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, कितने पीरियड तक वो काम चला, किस पॉइंट पर वो काम शुरू हुआ, क्लियर है। उसके बाद हमारा सिंस फॉर का कहाँ यूज होगा मैं आपको बता देती हूँ। आवर्स में सिंस का, आवर्स में सॉरी फॉर का हमारा यूज होगा आवर्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। कहाँ यूज होगा, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, सेकंड्स, क्लियर। देखो बेटा आवर्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, सेकंड्स में और लास्ट मिनट्स में, यहां हमारा यूज होगा फॉर। इफ आई टॉक अबाउट सिंस, तो सिंस हमारा यूज होगा मॉर्निंग, लास्ट वीक, yesterday, Wednesday, 2 o'clock, 1919, 2 March। लिखा, लेट्स सी, मॉर्निंग, लास्ट वीक, yesterday, 1990, 2 o'clock, Wednesday, etc। क्लियर है। तो हमारा बेटा शोइंग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड दिखा रहा है ना टाइम का, कि मॉर्निंग में वो काम शुरू हुआ और लास्ट वीक में वो काम शुरू हुआ, मतलब वो काम चला, इस पीरियड ऑफ टाइम में वो काम चला। और शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किस पॉइंट पर वो काम शुरू हुआ, इस मंथ में शुरू हुआ, ईयर में शुरू हुआ, सेकंड में शुरू हुआ, मिनट में शुरू हुआ। इसके हम एक एक एग्जांपल लेंगे लास्ट, लाइक शी हैज बीन वॉकिंग फॉर 5 hours, शी हैज बीन वॉकिंग 5 hours। अब आपने क्या देखना है, आवर्स, आवर्स का है हमारा आवर्स, क्या लगाऊंगी मैं, सिंस या फॉर, ऑब्वियस सी बात है बेटा, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगी, फॉर। एक एग्जांपल हम लेते हैं सिंस का, शी इज टीचिंग देयर डैश 1998, वो वहां पर 1998 से पढ़ा रही है। अब क्या आ गया, 1998, सिंस में है हमारा 1998, सिंस 1998। So hope you got it students, hope you will not be confused in since and for the next time। ये जो चीज़ें हैं बेटा ये हमारी since में यूज़ होती हैं, ये हमारा for में यूज़ होता है। So students that's all for today। और एक तो ना इसमें आप मंथ भी ऐड कर सकते हैं एक्सेट्रा, मैंने इसीलिए लगाया यहाँ पर, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने भी आप मंथ के नेम्स हैं वो सारे हमारे since में यूज़ होते हैं। So students that's all for today, hope you understood today's present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense। Thank you so much, have a nice day।